महाकुंभ में 12 साल की लड़की के साथ क्या किया बाबा ने, पुलिस ने पकड़ा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर ही सुननी चाहिए। महाकुंभ मेले में 12 साल की लड़की के साथ क्या किया ढोंगी बाबा ने, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। किस तरह एक 12 साल की बच्ची को महाकुंभ में एक साधु बाबा अपने साथ लेकर जा रहा था। उस बाबा ने 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम किया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार बाबा भोलेनाथ भगवान शिव अपने भक्तों की मदद करते हैं और किस प्रकार गंगा मैया सभी मनुष्यों के दुखों को दूर करती है। तो दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। सर्दियों का समय था। एक गांव की सुबह का सुंदर दृश्य था। सुबह सुबह लोग मंदिर जा रहे थे। उसी गांव में एक घर के आंगन में बैठी 12 साल की सुनीता अपने माता पिता से जिद कर रही थी और बोल रही थी, मुझे साइकिल चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास है साइकिल है, बस मेरे पास क्यों नहीं। सुनीता के पिता, जो एक साधारण किसान थे, खेती से थके हारे घर लौटे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें कुछ समय बाद साइकिल दिला देंगे। लेकिन सुनीता जिद पर अड़ गई। उसकी माँ सावित्री ने भी समझाया, बेटा हम तुम्हें साइकिल कुछ दिन बाद दिला देंगे, अभी तेरे पापा बहुत परेशान हैं। इसलिए सुनीता को कुछ नहीं सुनना था। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। वह रोने लगी, चीखने लगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। गुस्से में आकर सुनीता के पिता ने उसे डांट दिया, बस करो, इतनी छोटी बात पर रोना सही बात नहीं है, जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। सुनीता आंगन में जोर से रोने लगी तो पिता ने गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे के पीछे से सुनीता की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। सुनीता बिस्तर पर सिर रखकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद ही नहीं थी। आंसू उसकी गालों पर सूख चुके थे, पर दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। वह उठी, खिड़की के पास गई। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, बाहर चांदनी बिखरी थी। सुनीता ने सोचा कि अगर मैं घर से चली जाऊं तो शायद माँ पापा को मेरे पर प्यार आ जाएगा और फिर वह बिना कुछ सोचे मुझे साइकिल दिला देंगे। इतना सोचकर सुनीता खिड़की से बाहर की ओर कूद गई और घर से दूर जाने लगी। ठंडी रात में नंगे पैर, आंसू भरी आंखों से सुनीता गलियों में भटक रही थी। पर घर छोड़कर जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपनी दोस्त रीतू के घर जाए। सुनीता रीतू के घर जाने लगती है। रास्ते में एक दो लोग ही दिख रहे थे, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक कोने में बैठे एक साधु ने उसे देखा। सुनीता को देखते ही वह मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी भरी चमक आ गई। वह एक ढोंगी बाबा था। ढोंगी बाबा ने मीठी आवाज़ में पूछा, बेटी इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुनीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता, मुझे साइकिल चाहिए थी, पर माँ पापा ने डांट करके कमरे में बंद कर दिया। साधु ने नकली हमदर्दी जताते हुए सिर हिलाया। ओह बेटी, दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। सुनीता मासूम थी, उसे इस दुनिया की बुरी सच्चाई का पता नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे बाबा? ढोंगी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी अगर साइकिल चाहिए तो पैसे भी तो चाहिए। मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर चलूँगा जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। वह तुम्हें साइकिल के लिए पैसे देंगे जिससे तुम साइकिल खरीद पाओगी। सुनीता के मन में साइकिल के लिए बहुत सपने थे, इसलिए वह खुशी खुशी बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ढोंगी बाबा ने कहा, तो चलो बेटी, अब हम तुम्हें अभी निकलते हैं। फिर ढोंगी बाबा सुनीता को महाकुंभ ले जाने के लिए निकल पड़ता है। ढोंगी बाबा बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई, खुद लड़की ही मेरे पास चलकर आ गई। अब मैं इसे महाकुंभ में भीख मंगवाऊंगा और इसके बाद मैं इसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। ढोंगी बाबा सुनीता को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी होती जा रही थी। रास्ते में सुनसान सड़कें, ठंडी हवा और अंधेरे में टिमटिमाती पीली बत्तियां थी। सुनीता को घर की याद आ रही थी।
लेकिन बाबा की मीठी बातें उसे बहला रही थी। कुछ घंटे के सफ़र के बाद सुनीता के पेट में अजीब सी जलन होने लगी। उसने मासूमियत से बाबा से कहा, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है। ढोंगी बाबा को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते रहे। ढोंगी बाबा एक छोटे ढाबे पर रुककर खाने के लिए कुछ लाया, लेकिन उस खाने में ढोंगी बाबा ने एक नशीली दवाई मिला दी और सुनीता से कहा, बच्चे खा ले, इससे तुझे बहुत ताकत मिलेगी। सुनीता भूखी थी, बिना कुछ सोचे उसने खाना खा लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगी, सिर चकराने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब सुनीता की आंखें खुली तो उसने खुद को एक भीड़ भाड़ वाले जगह में पाया। चारों ओर साधु संतों के तंबू, गंगा किनारे डुबकी लगाते श्रद्धालु और हजारों लोग आसपास घूमते हुए जगह जगह भजन कीर्तन कर रहे थे। पर सुनीता का मन बहुत डरा हुआ था। सुनीता बाबा से बोली, हम कहाँ हैं? साधु बाबा ने गुस्से में कहा, यह महाकुंभ है। सुनीता इतना सुनकर डर गई। साधु ने कहा, अब तुम अपने काम पर लग जाओ। सुनीता ने डरते हुए कहा, कौन सा काम बाबा? ढोंगी बाबा ने जोर से कहा, तुम जाओ वहाँ बैठकर हाथ फैलाना, रोने लगना, तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे। सुनीता बहुत डरकर बोली, बाबा मैं भीख नहीं मांग सकती। ढोंगी बाबा का असली रूप अब सामने आ चुका था। उसने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे बहुत मार पड़ेगी। डरी हुई सुनीता कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह मजबूर होकर एक मंदिर के बाहर बैठ गई। जैसे ही उसने मैले हुए चुके हाथ फैलाए, कुछ श्रद्धालुओं ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वह जिस साइकिल के लिए घर से निकली थी, अब उसके बदले उसे यहाँ मजबूरी में भीख मांगनी पड़ रही थी। 3 दिन बीत गए। उस बच्चे की हालत खराब हो चुकी थी। वह बहुत थक चुकी थी और कमज़ोर हो गई थी। सुनीता को घर छोड़े 4 दिन बीत चुके थे। उसकी माँ गायत्री और पिता की हालत दयनीय हो गई थी। सुनीता की माँ हर पल रोती रहती, खाना पीना छोड़ चुकी थी। पिता ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर रोज़ पुलिस सुनीता के 12 साल की बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर सफलता नहीं मिली। पिता और माँ को लगने लगा था कि अब उसकी बेटी शायद कभी नहीं लौटेगी। कि उसी रात सुनीता की माँ रोते रोते बिस्तर पर गिर गई। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और मन में सिर्फ एक ही सवाल आता, मेरी बेटी इस समय कहाँ होगी और किस हाल में होगी। थकान और दर्द के बीच वह गहरी नींद में चली गई और तभी उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने करुणामय आवाज में कहा, हे बेटी, महाकुंभ में जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। माँ चौंक कर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि भगवान का संदेश था। सुबह होते ही उसने अपने पति को जगाया और रोते हुए कहा, मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सुनीता महाकुंभ में है। सुनीता के पिता पहले तो चकित हुए, लेकिन पत्नी की बातों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि यह सपना नहीं, भगवान का आदेश हो सकता है। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और कहा, हमें महाकुंभ जाना है, हमारी बेटी वहीं है। पुलिस पहले तो हैरान हो गई, लेकिन चूंकि महाकुंभ में कई बच्चे गुम हो जाते हैं, इसीलिए वह तुरंत तैयार हो गए। माँ, पिता और पुलिस का एक दल महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर माँ भगवान का नाम जप कर रही थी, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करना, हम आ रहे हैं उसे लेने। उधर सुनीता की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। अब वह एक कमज़ोर, थकी हुई और टूटी हुई बच्ची बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। गंगा किनारे साधु संतों का प्रवचन चल रहा था। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे और कहीं भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन इस विशाल मेले में सुनीता के माता पिता की आंखें बस अपनी खोई हुई बेटी को खोज रही थी। पुलिस के जवान अलग अलग टुकड़ियों में बढ़कर भीड़ में बच्ची की तलाश कर रहे थे। स्पीकर में सुनीता की गुमशुदगी का एक माँ की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो हर किसी से पूछ रही थी, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? उधर सुनीता अपनी भीख मांग रही थी। उसकी आंखों में के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे, शरीर कमज़ोर हो चुका था, लेकिन ढोंगी बाबा का डर उसे मजबूर कर रहा था। भक्तगणों, उसी समय
एक बूढ़ा साधु कांपते हुए कदमों से आया और सुनीता के पास बैठ गया। बाबा की आंखों में एक दिव्य चमक थी, उसके चेहरा चमक रहा था। साधु जी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ भीख मांगने के लिए मजबूर हूँ। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे असली घर के पास लेकर जाऊं। सुनीता को लगा जैसे कोई बहुत अपना उससे बात कर रहा हो। बूढ़े साधु ने धीरे से सुनीता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल पड़ा। सुनीता के माता पिता अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। अचानक माँ की नज़र सामने गई। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु हाथ पकड़कर एक बच्ची को ला रहा था। वह बच्ची कोई और नहीं, सुनीता थी। माँ चीखते हुए दौड़ी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू थे। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा तू कहाँ चली गई थी? सुनीता ने भी रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि साइकिल के लिए घर छोड़ना इतना बड़ा गुनाह होगा। माँ और पिता ने उसे और जोर से गले लगा लिया। जब उन्होंने शुक्रिया कहने के लिए उस साधु की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बूढ़ा साधु बाबा गायब हो चुके थे। तब सुनीता की माँ ने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यह वही व्यक्ति थे जो मेरे सपने में आए थे। यह खुद भगवान शिव थे जिन्होंने मेरी बेटी को बचाया। सुनीता के माता पिता व खड़ी सभी लोग वहां हाथ जोड़कर हर हर महादेव के जयकार करने लगे। सुनीता के मिलते ही पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। एक पुलिस अफसर ने नरम आवाज में पूछा, बेटा तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? बच्चे की आंखों में डर था। उसने कांपते हुए कहा, एक साधु बाबा मुझे यहाँ लेकर आए। उन्होंने कहा था कि मुझे साइकिल मिलेगी, लेकिन उन्होंने मुझसे भीख मंगवानी शुरू कर दी। वह बहुत बुरे इंसान हैं। सुनीता की बातें सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे सख्त हो गए। अफसर ने तुरंत अपने जवानों को आदेश दिया, चलो हमें उस ढोंगी बाबा को पकड़ना है। बच्ची पुलिस को उस तंबू तक ले गई जहां बाबा ने उसे रखा था। वहां पहुंचते ही पुलिस को और भी कई मासूम बच्चियां दिखी जो डरी सहमी हुई थी। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, ढोंगी बाबा भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। एक पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, अब कहाँ भागेगा पाखंडी? बाबा ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ इन बच्चों की सेवा कर रहा था। लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने सुनीता से पूछा, क्या ये वही आदमी है? वह डरते हुए पीछे छिप गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ यही है वह बाबा जो मुझे यहाँ लेकर आए। इतना सुनते ही पुलिस ने ढोंगी बाबा को जोर से धक्का दिया और उसे हथकड़ी पहना दी। जब पुलिस ने तंबू की तलाशी ली तो उन्हें और भी कई मासूम बच्चियां मिली। वे सब डरी हुई थी, कमजोर थी। अफसर ने आदेश दिया, इन सभी बच्चियों को उनके माता पिता से मिलवा दो, इस दरिंदे बाबा को जेल में डालो। पुलिस बाबा को लेकर चली गई और भीड़ में से सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। महाकुंभ में जब सुनीता अपने माता पिता के साथ वापस लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मैं बहुत गलती कर बैठी, अगर मैंने जिद ना की होती तो यह सब ना होता। माँ ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोली, बेटा गलती इंसान से ही होती है, लेकिन भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ ने हमें दोबारा मिलाकर यह सिखाया है कि लालच और जिद से बचना चाहिए। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गई थी कि माँ पापा की बातें हमेशा सही होती है। भगवान भोले बाबा ने अपनी कृपा से सुनीता को बचाया, ढोंगी बाबा का अंत किया और सभी को एक बहुत बड़ा सबक दिया। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका धन्यवाद।